आप जो क्वेश्चन है हमारे पास उसको हमने अब अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पोलराइजेबिलिटी जो है वो एक्चुअली कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे उसके क्वेश्चंस को, क्योंकि उसका जो पार्ट बना था P इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स E। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, लिखने से बेहतर है क्योंकि उसमें हमें टाइम बहुत लगेगा। अ हाइड्रोजन एटम इज सिचुएटेड बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स 1 मिलीमीटर अपार्ट। दो प्लेट्स हैं, उनके दरमियान में ये हाइड्रोजन एटम आपने रख दिया, और ये जो डिस्टेंस है दो प्लेट्स के दरमियान का ये 1 मिलीमीटर है, विच इज कनेक्टेड टू द ऑपोजिट टर्मिनल ऑफ द बैटरी 500 वोल्ट्स। इनको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, प्लेट्स को, और इनकी जो वोल्टेज है जो अप्लाई किया गया है टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी के ऊपर वो 500 वोल्ट्स है। What fraction of the atomic radius does the separation distance d amount to roughly? अब आपने क्या करना है कि एटॉमिक जो रेडियस है, यानी ये जो बीच में आपके पास यहाँ पे रेडियस होगा, जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पे जब ये शिफ्ट होगा तो इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो कहता है कि एटॉमिक रेडियस कितने फ्रैक्शन जो है वो एक साइड पर शिफ्ट हुआ, यानी ये डिस्टेंस आपने डी को कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो और कुछ उसमें अप्रोक्सीमेशंस दी हुई हैं, तो वो उनको हम जरा नजरअंदाज करते हुए आसानी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वोल्टेज और डिस्टेंस होता है, तो वोल्टेज 500 है और जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर का मतलब है 10⁻³ तो ये जो है ना तकरीबन आपके पास आंसर हो जाएगा 5 × 10⁵। ठीक है जी। अगर अब आपको ना आपने अगर पीछे देखा हो तो एक टॉपिक में आपको अल्फा की वैल्यूज डिफरेंट एक टेबल के अंदर दी हुई थी, और जो अल्फा की वैल्यूज हैं अल्फा बाय 4πε0, क्योंकि ये एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट चीज थी तो इसकी वैल्यू जो थी वो 0.66 है इलेक्ट्रॉन के लिए, सॉरी हाइड्रोजन एटम के लिए 10⁻20 इसकी रेंज में था, -30 सॉरी, ये मैं टेबल में से देख के मैंने लिखी है। तो अल्फा अगर आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो अल्फा की वैल्यू 0.66 10⁻30 इंटू 4π इंटू 8.85 10⁻12, और जब इस सब को आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 7.34 10⁻41 होगा। अब अगर आप इस अल्फा के साथ अब आप अगर P को निकालें तो P आपको पता है कि इसका फार्मूला था अल्फा टाइम्स E, यानी पोलराइजेबिलिटी के लिए। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसकी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको पता है कि ये बेसिकली, या अगर आप P को ही देखें तो P की वैल्यू Q टाइम्स D होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए E और D इसका डिस्टेंस हो गया, तो अल्फा टाइम्स E इज इक्वल्स टू E टाइम्स स्मॉल E टाइम्स स्मॉल D। तो यहाँ से अगर आप D डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये बेसिकली बनेगा अल्फा E अवर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब आप इस सारी चीज को हल कर लोगे तो ये आपके पास इसका जो वैल्यूज गिवन है उनके मुताबिक ये 2.29 10⁻⁻16 मीटर्स में आएगी। अब अगर आप इसको देखना चाहते हो कि इसकी रेशो क्या बनती है, फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, क्योंकि रेडियस उन्होंने 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप उसके मुताबिक इसको देखना चाहो तो ये D/R की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लो, अब D की वैल्यू यहाँ पर आपने 2.29 पुट की, और R की जो वैल्यू है वो आपको पता है 0.5 10⁻⁻10 पुट करेंगे, तो रफली जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो 4.5 10⁻⁻10 में आएगा। अब अगर आप इसको अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम और बढ़ाएं जिससे कि आयोनाइजेशन हो सके, तो आयोनाइजेशन के लिए जो शर्त होगी तो वो ये है कि बेसिकली आपका जो डी है ना ये और आर दोनों आपके पास इक्वल हो जाए,
इसका मतलब है कि अब आपके पास जो डी की वैल्यू थी ना अल्फा ई पाई आर, अब ये जो वैल्यू होगी ये बेसिकली आर के लिए आप इसको रख सकते हो। ठीक हो गया। और जब आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट करोगे, यानी ई की जगह पर अगर आप वैल्यू को पुट कर दो ना वी बाई एक्स, ठीक है, जो आपने यहाँ पे मालूम की थी, ये पोटेंशियल बाय द डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम यहाँ पर जो ये वाला डिस्टेंस है ना, इसको हम यहाँ पे लेट से एक्स कह रहे थे क्योंकि डी हम ऊपर यूज कर रहे हैं। तो जो आर की वैल्यू आपके पास डेवलप होगी वो अल्फा वी अवर ई टाइम एक्स हो जाएगी। और यहां से अगर आप v की वैल्यू को निकालोगे, यानी सब चीजें, क्योंकि अब आपने r मालूम कर लिया हुआ है, यहाँ से आपको r की वैल्यू भी मिल सकती है। तो अगर आप इन वैल्यूज के मुताबिक इसको कैलकुलेट कर लो v को, तो v की वैल्यू 10 टू द पावर 8 वोल्ट्स आ जाएगी। यानी अगर आप 10 टू द पावर 8 वोल्ट्स पोटेंशियल, इतना हाई पोटेंशियल अप्लाई करोगे, तो तब इस हाइड्रोजन एटम को आप आयोनाइज कर सकते हो। तो ये एक फुल फ्लैज एक मॉडल है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करके यहाँ से पोलराइजेबिलिटी को हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की है। अब जो इसके बाद अगला क्वेश्चन है ना, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, यानी उसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन आई थिंक सो कि आप कर लेंगे, लेकिन मैं हिंट्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है कि जी अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स the electron cloud for a hydrogen atom in the ground state has the charge density is equals to, अब चार्ज डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है रो इज इक्वल्स टू क्यू बाय पाई ए क्यूब ई टू द पावर माइनस 2r ओवर ए। ठीक है जी। where q is the charge of the electron, a is the Bohr radius, find the atomic polarizability of such an atom। अब आपने इसको जो है ना कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको चार्ज डेंसिटी गिवन हो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए ये करेंगे कि आप सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आप अगर फॉर एग्जांपल गॉसेस लॉ को अप्लाई करें, तो गॉसेस लॉ जो था वो तो आपके पास ई डॉट डी ए है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज एनक्लोज्ड। अब चार्ज एनक्लोज्ड इसलिए क्योंकि हम मटेरियल की अब बात करते हैं। तो यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कैलकुलेट की थी उसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q enclosed over R square। Now what about the Q enclosed? तो Q enclosed के लिए तो आपने जो आपके पास डेंसिटी मौजूद है, इसको वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर 0 से लेकर R तक आप इंटीग्रेट करेंगे। जब आप इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, अब ये थोड़ी सी इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है Q बाई पाई ए क्यूब ई टू द पावर माइनस 2r ओवर ए, और इसके साथ आप डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट के साथ इसको आप जब सॉल्व करेंगे, तो इस और फिर 0 से लेकर r तक इसकी लिमिट्स भी पुट करेंगे, तो आपके पास एक 2 स्टेप्स के बाद एक आंसर बनेगा। वो है ई टू द पावर, सिंपल सी एक इंटीग्रेशन है, कोई इसमें लंबा काम नहीं है, +2 इस तरह का आपके पास एक इंटीग्रेशन का पॉइंट आ जाएगा, यानी कि आपके पास एक चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब इस चार्ज की वैल्यू को अगर आप 0 से लेकर आपने फॉर एग्जांपल जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर ये वैल्यू है, और इसमें प्रोटॉन जो है वो 0 से थोड़ा सा रिजर्व है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो एक तरफ शिफ्ट होगा, और न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो वहां पर आपने एक कंडीशन आपको पता होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसी एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई कहते हैं, और किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई से रिप्रेजेंट कर दें। तो ये दोनों जब आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें जो सारा मसला है ना, वो आपके पास ये प्रॉब्लम आती है जिसमें r बाई ए और r स्क्वायर बाई ए है।
तो इसको आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जिसमें ये आपके पास एक e⁻² -2r और a है, इसको आपने पावर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड करना है। फिर जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे पावर सीरीज को लगाते हुए, तो उसके बाद आपके पास जब आप इसमें आएगा 1 - 2d/a प्लस 1/2 2d/a होल स्क्वायर माइनस 1/3 फैक्टोरियल 2d/a³ प्लस अप टू सो ऑन। जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये पावर सीरीज एक्सपेंशन हो जानी है, तो आपके पास फाइनली ये रिजल्ट बचेगा। और कुछ हायर टर्म्स होंगे, इन हायर टर्म्स को आप छोड़ देते हैं, तो ये 4/3d/a होल क्यूब। तो जब इस तरह की सिचुएशन आपके पास एक डेवलप हो जाएगी, तो फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ही आपने मालूम किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे, तो 1/4πε0 q/d² इंटू 4/3d/a इसका होल क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जानी है। यहां से आप Q और D को मिलाएं, तो ये आपके पास P बनेगा। बाकी सारे फैक्टर्स को आप E की तरफ लेके जाएंगे, तो यहां से भी आपके पास जो अल्फा की जवाब आना है ना, जो अल्फा का रिजल्ट बनेगा, वो 3πε0 a³ ही बनेगा। देखें a³ यहाँ पे था ना, नीचे ये a³ है, ये a³ इधर E के साथ चला जाएगा, d² भी चला जाएगा, 4/ε0 3b। तो ये 4/3πr³ जो है, ये तो वॉल्यूम के साथ आके आपके पास इसमें एक आपके पास ये रिजल्ट होगा, ये अल्फा की ये वाला एक आंसर आपके पास डेवलप होगा। इसमें सिर्फ जो आपने करने वाला काम है वो ये एक्सपेंशन करनी है पावर सीरीज की, और उसके बाद हायर टर्म्स को छोड़ के सिर्फ फर्स्ट टर्म जो आपके पास बनेगी वो ये बनेगी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने इस्तेमाल करनी है। और ये रिजल्ट जो है ना, ये पीछे हमने जो क्वेश्चन किया उसके साथ ये लिंक अप हो रहा है। अच्छा, इसके बाद एक होम असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने घर से खुद करनी है। और वो छोटा सा एक क्वेश्चन है कि जी फॉर एग्जांपल आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज के लिए सिचुएटेड लार्ज डिस्टेंस आर, न्यूट्रल एटम है, पोलराइजेबिलिटी इसकी मालूम करनी है। ये क्वेश्चन आपने घर से इसका अटेम्प्ट कर लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हमें अब नजर आते जाएंगे, और हम उनको सॉल्व करेंगे। आपको जहां जहां पे भी इसके क्वेश्चन नजर आते हैं पोलराइजेबिलिटी के, वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, और फिर मुझसे आपने कमेंट्स में इनके बारे में पूछ लेना है कि इन क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करें, या इसमें अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है।